आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। और अभी हम जो हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी के संस्थान पर हैं हम। और आज उनसे हम बात करेंगे 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार आ रहा है उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्व इस त्योहार का होता है, किस लिए शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करता है, उन्हें सम्मान देता है, उसके बारे में बात करेंगे आचार्य रजनीश शास्त्री से। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हमारे दर्शकों को जो 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है उसको लेकर। जी धन्यवाद दीपक भाई और योगराज जी। दैनिक रुड़की की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सभी दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं सभी को जय श्री राम, जय माँ भवानी। और आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर गुरु पर्व का ये बहुत ही बड़ा अपने आप में महत्व है। और यह जो दिन है वह दिन अपने गुरुओं के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है। वर्ष में एक बार अपने गुरुओं के प्रति हमारे मन में जो उनके प्रति श्रद्धा रहती है, भाव रहता है, वो हम गुरु पूर्णिमा के दिन उसको आभार को प्रकट करते हैं अपने पूजा पाठ के माध्यम से। किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। और देखिए जीवन में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म हम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में जहाँ गुरु की उपाधि देवों के देव ब्रह्मा जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा तीनों स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के रूप में जहाँ गुरु का आराधन वंदन किया गया है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि माता पिता देवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि भवा, अतिथि देवो भवा। ये हमारी भारतीय संस्कृति भी है कि यहाँ माता पिता को भी गुरु के रूप में आप नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और ये सत्य भी है कि जीवन में माँ जो है वो सबसे बड़ी गुरु होती है। किस प्रकार का संस्कार, किस प्रकार के सांचे में अपने बालक को ढालना है। वो कहते भी हैं कि माता शत्रु पिता बैरी यो बाले न पाठेत। जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, उन्हें मोह माया के जंजाल में ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो चाल चलन है, उनके जो संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चे को उच्च संस्कारवान बनाएं। इसलिए शास्त्रों ने माता पिता को भी गुरु की उपाधि दी है। दत्तात्रेय जी महाराज जी ने अपने जीवन में कई गुरु धारण किए। उन्होंने उपदेश लिया, चीटी से भी उपदेश लिया कि बार बार हम किस प्रकार से पिछड़ जाते हैं, लेकिन प्रयत्न करने पर पुनः हम सफल होते हैं। उन्होंने कुंवारी कन्या से भी शिक्षा ग्रहण किया, उन्हें भी अपना गुरु बनाया कि किस प्रकार से जब कोई मेहमान आने पर उन्होंने अपने चूड़ियों को बजाया, उससे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और उन्होंने चील से भी ज्ञान प्राप्त किया कि किस प्रकार वो लोग जब धन का संचय हम लोग जीवन में करते हैं तो किस प्रकार गिद्ध जो है उस मांस पर आ जाते हैं और वो मांस जैसे ही मुंह से निकल जाता है, तो उसी प्रकार से जब हम उस धन से त्याग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में हम सफल होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। जिनके कोई गुरु नहीं है वो हनुमान जी को अपना गुरु धारण कर सकते हैं। और गुरु का मतलब ये नहीं है कि वो केवल अपना मंत्र पाठ ही आपको सिखाए। गुरु आपका मार्गदर्शन करता है, किसी भी रूप में हो सकता है, जो भी आपका सलाहकार है, मार्गदर्शक है। और अपनी संगति के द्वारा जो आपका उद्धार करता है, जो आपका मार्गदर्शन करता है, जो आपके अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में गुरु हो सकता है। हाँ तो गुरु जी, हम देखते हैं कि गुरु वेद व्यास जी के जन्म दिन को जब हुआ, उनका जन्म जयंती को लेकर इस दिन को मनाया जाता है, जो शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान करता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जो पीढ़ी है वो अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का सम्मान करना भूल गई है। उन युवाओं के लिए, उन शिष्यों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत लोग जागरूक भी हैं अब, ऐसी बात नहीं है। और कहीं न कहीं जब पाश्चात्य संस्कृति का हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक अभिन्न अंग बन गया है, चाहे हम उस रूप में देखें आप, चाहे हम अपने जन्म दिवस को बर्थडे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, अपने विवाह की एनिवर्सरी मनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में घुल मिल गई है पाश्चात्य संस्कृति। कहीं न कहीं जैसे हम अपने एनिवर्सरी को मनाते हैं, तो भारतीय संस्कृति में कहा गया कि पति पत्नी का जो साथ है वो हमेशा के लिए होता है। उनका कोई एक दिन नहीं होता है, कोई फादर्स डे मदर डे का एक दिन नहीं होता है। हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर हम माता के ऋण से उऋण नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि प्रत्येक दिन
और प्रत्येक सांसें जो चल रही हैं वो सब उन्हीं की देन है, माता पिता की देन है, गुरुओं की देन है। तो हमें इस बात को सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारी जो महान संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों की विरासत है, ये हमें प्राप्त हुई है। हमें इस पर चल कर के जब हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से धर्म के माध्यम से जब हम चलते हैं तो धर्मेण हन्यत व्याधि, धर्म करने से आपके जीवन से रोग, शत्रु, व्याधियाँ सभी का नष्ट हो जाता है और धर्म मार्ग पर सदैव हमारी विजय होती है। और जीवन में अच्छे कर्म होने चाहिए, कर्म का जरूर कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होता है। तो ये जो बार बार आह्वान किया जाता है कि अपनी संस्कृति की ओर अग्रसर हों, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में निरंतर शिक्षावान होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको केवल व्यापारी बनना है या धन उपार्जन करना है। शिक्षा से तात्पर्य ये होता है कि आपको निरंतर हर क्षेत्र में, हर फील्ड में उन्नति की ओर अग्रसर होना है। हर क्षेत्र का आपको ज्ञान होना चाहिए, चाहे आपको व्यवहार में हो, चाहे आपकी शिक्षा में हो, चाहे आपके चरित्र में हो। तो ये सब चीज़ें आपकी, और ये भारतीय संस्कृति के कारण ही ऐसा संभव हो सकता है कि आप महान व्यक्तित्व बने। और जीवन में महान व्यक्तित्व के लिए बनने के लिए गुरु जिस प्रकार से अपने शिष्यों को तराशते हैं, उन्हें निखारते हैं, यथा चतुर्भि कनकम परीक्षित, यथा चतुर्भि मनुष्यम परीक्षित। जिस प्रकार से सोने का परीक्षण होता है 4 प्रकार से, उसी प्रकार से मनुष्य का भी परीक्षण होता है। तो एक जो सच्चा गुरु है वो आपको जीवन में सदैव आगे बढ़ने का कार्य करता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और हमारे ज्योतिष संस्थान में भी दिनांक 13 तारीख में गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाया जाएगा, जिसमें गुरु पूजन के साथ दिल्ली से हमारे भजन गायक आचार्य नीतीश राधेश शास्त्री जी यहाँ पर भजन प्रस्तुति देंगे और आप सभी लोग भी आमंत्रित हैं इसमें। उसके बाद भंडारा प्रसाद का भोग होगा। तो आप सभी लोगों को गुरु पर्व की, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप निरंतर अपने क्षेत्र में, अपने बुद्धि में, अपने व्यवहार में उन्नति और प्रगति करें, ऐसी कामना हम करते हैं। दर्शकों, आचार्य नीतीश शास्त्री जी ने बताया हर शिष्य को, हर व्यक्ति का एक न एक गुरु होता है और अपने गुरुओं का सम्मान करना हर एक शिष्य का फर्ज है। इसीलिए अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके बताए गए मार्ग पर चलें, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन 13 जुलाई को उनके संस्थान पर, उनके निवास स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गुरुओं का भजन कीर्तन भी किया जाएगा।